नमस्कार दोस्तों। आज हम 15.1 को थोड़ा आगे बढ़ाने जा रहे हैं। पहले हमने क्वेश्चन 1 से 4 तक पढ़े हैं पिछले वीडियो में। आज हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो इसमें पहले कहा गया अपने को कि एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल, जैसे मान लीजिए ये वृत्ताकार प्लेट है और इसका क्षेत्रफल है 154 वर्ग सेमी, और हमें इसकी परिधि ज्ञात करनी है। परिधि अर्थात ये बाउंड्री। पहले हमें दिया गया है, जो भी सवाल में दिया जाए उससे शुरुआत करते हैं क्षेत्रफल से, और इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और जिसका मान दिया गया है 154। तो इसकी सहायता से हम त्रिज्या ज्ञात कर लें। 22/7 पाई का मान, क्योंकि पाई का मान कितना है इसमें 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर को इसे रहने दे, बराबर 154। तो इस तरह से आर स्क्वायर का मान आ गया 154, और वज्र गुणा करने पर 7 और ये बटे में 22 इंटू 7/22। तो ये 22 से कट गया ये 7 बार, और ये आ गया 49, जिसका वर्गमूल करने पर आ जाएगा आर बराबर 7 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर ली। अब जब त्रिज्या आ गई तो त्रिज्या की सहायता से हम परिधि आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि परिधि का फॉर्मूला, परिधि का सूत्र है 2 पाई आर। इसमें मान लिख दें 2, 22/7, और आर का मान अभी अभी हमने ज्ञात किया क्षेत्रफल की सहायता से 7। ये इस तरह से 7 से 7 कट गया, और 2 इंटू 22 बराबर 44 सेमी। इस तरह से हमने परिधि ज्ञात की। अब हम आते हैं इसके आगे वाले सवाल, 6ठे नंबर के सवाल पर। एक वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। ये थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता पड़ेगी आपको। एक वृत्त की परिधि अर्थात जैसे ये परिधि है बॉर्डर, ये बाउंड्री, परिधि जिसको हम कहते हैं 2 पाई आर, ये बराबर है वर्ग के परिमाप। ये वर्गाकार कोई मैदान इसके परिमाप के बराबर है, और इसका परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। ये तो हमें सवाल में दिया गया है। और यदि वर्ग का क्षेत्रफल ये होगा भुजा स्क्वायर, इसका मान हमें दिया गया है 484 वर्ग मीटर। तो इसकी सहायता से हमें अंत में पहुंचना है वृत्त का क्षेत्रफल, अर्थात पाई आर स्क्वायर का मान अपने को ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने के लिए त्रिज्या की आवश्यकता है, और त्रिज्या हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। जो सवाल में दिया गया वर्ग का क्षेत्रफल, ये भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर बराबर 484, इसलिए भुजा आ जाएगी, ये वर्ग मीटर है तो मीटर में तो मीटर स्क्वायर, तो भुजा आ जाएगी √484, और जिसका मान होता है 22। तो इस तरह से 22 मीटर भुजा आ गई। अब इसकी भुजा से हम परिधि ज्ञात कर लें। बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं कि यहाँ से इधर आने के बाद में फिर यहाँ से इधर आना अपने को। 22 मीटर होगी इसकी भुजा, तो इसका परिमाप कितना हो गया? तो वर्ग का परिमाप ये आ जाएगा 4 इंटू भुजा बराबर 4 इंटू 22, ये हो गया 88। चलो हम यहाँ तक पहुँच गए कि इसका परिमाप हो गया 88, और ये परिमाप किसके बराबर है? वृत्त की परिधि के बराबर। तो वर्ग का परिमाप ये है बराबर वृत्त की परिधि, अर्थात वृत्त की परिधि 2 पाई आर, ये 88 के बराबर है। 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 88, और पक्षांतरण करने पर यह आ जाएगा आर बराबर 88 इंटू 7/2 इंटू 22। 22 से 4 बार, 2 से 2 बार, इस तरह से गुणा करने पर 7 इंटू 2 14 मीटर। ये आ गई वृत्त की त्रिज्या।
और अंत में हमें क्या ज्ञात करना है कि इनकी सहायता से वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 14 बराबर 7 से जिसे 2 बार कट गया और इनको गुणा करने पर आ जाएगा 14 इंटू 2 28, 28 इंटू 22 बराबर 616 वर्ग मीटर। इस तरह से हमने सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल है, इससे वर्ग की भुजा ज्ञात की। इस भुजा की सहायता से परिमाप ये बराबर है परिधि के, परिधि। फिर इस परिधि की सहायता से हमने त्रिज्या ज्ञात कर ली और त्रिज्या ज्ञात करने पर क्षेत्रफल आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन अगर आप सही तरीके से हल करोगे तो ये आपको आ जाएगा। अब हम आते हैं 15.1 के 7वें सवाल पर। एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने पर, देखिए इसमें ये बाड़ लगाने का अर्थ है वृत्त की परिधि, हमें ये लंबाई दे रखी है टोटल, इस लंबाई का पता लगाना है बाड़ की लंबाई। तो बाड़ लगाने का कुल खर्चा दिया गया इसमें 5280 रुपये और इस क्षेत्र को 0.50 प्रति वर्ग मीटर से, वर्ग मीटर का नाम आते ही हमें ये अंदर का एरिया क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है कि दर से जुताई करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो पहले हम वृत्ताकार जो खेत है इसकी परिधि या बाड़ की कुल लंबाई ज्ञात करनी है अपने को। तो ये हो जाएगी, लंबाई को ही हम परिधि कहेंगे, बराबर कुल खर्च है 5280 और प्रति मीटर में से खर्च है 24, तो ये भी रुपए, ये भी रुपए, ये आपस में कट जाएगा और ये आ गया 220 मीटर, जो कि वृत्त की परिधि आ गई। अर्थात 2 यू का मान लिखने पर पाई की जगह हमें मालूम 22/7, आर का मान ज्ञात करना है, रेडियस त्रिज्या, और ये बराबर परिधि कितनी आ गई 220। हल करने पर आर यहीं पे रह गया और ये पक्षांतरण करने पर 220 गुणा 7 बटे 2 गुणा 22, तो 22 से ये कट गया 10 बार, 2 से 5 बार और 7 इंटू 5 35 मीटर। ये आ गई इस वृत्ताकार खेत की त्रिज्या। और हमें कुल एरिया ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या हमने पहले ज्ञात कर ली 35 इंटू 35, 7 के पहाड़े से काटने पर 5 बार, 22 इंटू 5 110 इंटू 35 3850 वर्ग मीटर। ये आ गया कुल क्षेत्र। लेकिन हमें पूछा क्या है कि इस क्षेत्र को 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना व्यय लगेगा। तो इसे मल्टीपल कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो खेत की जुताई का खर्चा 3850 तो वर्ग मीटर और इंटू 0.50 रुपये, तो इस तरह से कुल रुपये आ जाएंगे। दोनों को गुणा करने पर पॉइंट हटाया, बटे में 100, 50 से 2 बार कट गया और 2 से इसको हल करने पर 1925। ये आ गया आंसर 1925 रुपये। अब हम आ जाते हैं सवाल नंबर 8 पे। एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या, जैसे ये वृत्ताकार मैदान है, इस मैदान की त्रिज्या है 35 मीटर, 35 मीटर। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग, एक मार्ग और बनाना है जिसकी चौड़ाई है 7 मीटर, ये वाली चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये बना हुआ है। तो मार्ग का क्षेत्रफल केवल हमें ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें जैसे इसको हम R1 मान लें तो R2 हो जाएगी 35 + 7, R1 का मान 35 मीटर है। अब बाहर 7 मीटर और चौड़ा मार्ग बना हुआ है 35 के बाद में, तो R2 का मान आ गया 35 + 7 बराबर 42 मीटर। और हमें ये क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो बाहर के वृत्ताकार जो क्षेत्रफल है, बाहर वाला वृत्त, उसमें जो भीतर वाले वृत्त को यदि हम माइनस कर दें तो ये चकती बच जाएगी, ये वलय बच जाएगी अपने पास, अर्थात केवल ये एरिया बच जाएगा, ये वाला ये एरिया। तो बाहर वाले में से तो पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, बाहर वाले वृत्त में से भीतर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, पाई कॉमन आ गया तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। और हम चाहे तो इसको और सूत्र को थोड़ा व्यवस्थित तरीके से लिखें तो पाई A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A + B और A - B, क्योंकि हमने पढ़ा है पहले से 9th क्लास में A स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक बार हम प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं, तो ये आ जाएगा R2 प्लस R1 और R2 माइनस R1 और इनके मान लिख देंगे, तो ये आ जाएगा बराबर 22/7 इंटू R1 प्लस R2 तो 42 प्लस 35 और 42 माइनस 35, 42 माइनस 35, तो यह आ जाएगा इसका हल 22/7 इंटू जोड़ने पर 77 घटाने पर 7 और इन दोनों को हल करने पर ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और दोनों को हम आपस में गुणा कर देंगे। ये आ गया 1694 वर्ग मीटर। अब इसके बाद के जो सवाल है दोनों वो बिल्कुल आसान है। ये 9वां और ये 10वां, क्योंकि दोनों इसी पे आधारित है जो भी हमने पढ़ा। दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल, तो दो सकेंद्रीय वृत्त है, इनके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो वो कभी हो गया बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, या यदि हम इसको बड़ा आर और छोटा आर माने तो पाई R स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर, पाई कॉमन लेने पर R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, यदि इसके और गुणनखंड कर दें तो पाई R प्लस R और R माइनस R, ये इसका हल हो जाएगा। 10वां सवाल इसी पर आधारित है, यही फॉर्मूला लिख दें पाई R प्लस R, क्योंकि इसमें भी दो सकेंद्रीय वृत्त है, दोनों सकेंद्रीय वृत्त एक ही केंद्र से बने वृत्त और इनकी त्रिज्याएं 4 और 3 है, बाहर की त्रिज्या 4 भीतर की 3। इस फॉर्मूले में मान लिखने पर यह जाएगा 22/7 4 प्लस 3 4 माइनस 3 बराबर 22/7 इंटू 7 इंटू 1, 7 कैंसिल हो गया और ये आ गया 22 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारी ये प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है 15.1। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और आप वापस रिवीजन करें। धन्यवाद।